हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वे क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और उसमें बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। और उसमें बच्चों कौन सा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं। प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इन द कोऑर्डिनेट प्लेन कह लो, कार्टेशियन प्लेन कह लो। इज एबीसीडी अ स्क्वायर एंड कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। क्या एबीसीडी जो है वो स्क्वायर होगा और क्या उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। जो अगर स्क्वायर अगर बनेगा तो उसका एरिया जो है वो क्या होगा, क्या ये आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये बहुत ही इजी सवाल है। इसको शुरू करने से पहले मुझे कार्टेशियन प्लेन बनाना होगा। ठीक है, तो मैं कार्टेशियन प्लेन बनाता हूं और लाइनें लाइन करके क्लियर कराता हूं। अब जो है वो इनके पॉइंट्स को हम लोग जो है वो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ए जो है वो पॉइंट मेरा कितना दे रखा है, 2 और 1 दे रखा है। समझ में आया। तो देखो कहाँ लगाऊंगा मैं इसको, क्या कहते हैं, इसका पॉइंट जो है वो किस जगह पे मार्क होगा। यहाँ पे देखना x जो है वो 2 है और y जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट जो है वो हटा करके बना देता हूँ थोड़ा, ए पॉइंट हो जाएगा ये। फिर आ जाओ b देखते हैं। तो b पॉइंट जो है वो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 2। तो x जो है वो इसका मतलब क्या है, -1 है और y जो है वो यहाँ पे 2 है। तो देखो यहाँ से मैं देखूंगा तो -1 और ये 2, तो इस जगह पे लग जाएगा। इस पॉइंट को क्या नाम दे दोगे, बी नाम दे दोगे। इतना है समझ में। सी देखो, सी पॉइंट क्या बोल रखा है, सी में बोल रखा है पॉइंट जो कोऑर्डिनेट है वो -2 और -1 है। तो x जो है वो कितना हो गया, जो है वो -2 हो गया और y जो है वो, जो y की वैल्यू है ऑर्डिनेट की वैल्यू वो क्या है, -1 है। तो यहाँ पे हम लोग इस जगह पॉइंट लगा देंगे। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से डी देख लो पॉइंट। अब डी जो है वो क्या है, 1 और -2। तो देखो यहाँ पे ये 1 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू, और y जो है वो यहाँ पे -2 है। तो यहाँ पे इस तरीके से लगा लो। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया। समझ में आया। पॉइंट तो मैंने इनका जो है वो लगा दिया है। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, बताया था मैंने। डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उस पर जो है वो रूट चढ़ा दो। ठीक है, अब सबसे पहले जो है ना मैं ए बी का डिस्टेंस निकालता हूँ, यानी कि ये वाली साइड जो है इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी जो है वो आ जाओ। ठीक है, ए बी मैंने लिख दिया। अब एक काम करना, ए बी में ना इसको x2 मान लेता हूँ। ठीक है, और इसको y2 मान लेता हूँ, और इसको जो है वो x1 मान लेता हूँ, और इसको y1 मान लेता हूँ। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करूँगा इस तरीके से तो समझ में आ जाएगा। देखो x2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है, माइनस x1 कितना है मेरा, देखो ये वाला माइनस जो है ना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, अब इसमें स्क्वायर भी है, पॉजिटिव कर लो। उसके बाद 1 - 2, समझ में आ ही गया होगा आपको। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे x2 जो है मैंने ये लिया और y1 जो है मैंने ये लिया, तो यहाँ पे इस तरीके से पुट कर दिया। अच्छा, अब इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, स्क्वायर करो, पॉजिटिव आ गया। देखो 1 में से अगर 2 चला जाएगा, लेकिन 2 जो है वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, उसका साइन जो है वो नेगेटिव लग जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अभी तो इसमें रूट भी हम लोगों को चढ़ा करके रखना है। ये कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 3 पे स्क्वायर करूँगा मैं यहाँ पे, और पॉजिटिव ये -1 पे स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो -1 पे स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका 9, पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, रूट जो है वो उस पर चढ़ाओ तो कितना आ जाएगा,
ए बी जो है वो आपका आ जाएगा √10, ठीक है, यूनिट्स कर लेना यहाँ पर। जी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से देख लो, -1 माइनस ये जो है वो फॉर्मूले का होगा, और यहाँ पे ये जो है वो x1 कितना है, -2 है, स्क्वायर लगाओ, पॉजिटिव y2 जो है वो मेरा 2 हो गया, और फॉर्मूला का माइनस है ये, और देखो ये -1 दिया हुआ है, तो -1 जो है वो दिया हुआ है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सब सॉल्व। यहाँ पे रूट चढ़ा लो, ठीक है, रूट चढ़ा दिया यहाँ पे। अब देखो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, स्क्वायर कर लो, पॉजिटिव 2 हो गया, माइनस माइनस जो है वो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, ठीक है, इस पे जो है वो स्क्वायर चढ़ा लो। अब देखो -1 चला जाएगा, 2 में से तो कितना बचेगा, 1 बचेगा पॉजिटिव का, इस पे स्क्वायर कर दो। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस पे भी स्क्वायर करो और रूट 2 चढ़ाते रहो, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 9, इसको जो है वो प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 10, इस पे रूट चढ़ा दो और यहाँ पे सुंदर सा क्या कहते हैं यूनिट्स लिख दो। सी डी फॉर्मूला जो है वो यही है, ठीक है, आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है कि x2 और y2 कौन है। यहाँ पे x2 मैंने जो है वो -2 लिया, फार्मूला का माइनस हो गया, y1 कितना है मेरा 1 जो है वो स्क्वायर कर दो, ठीक है, होल स्क्वायर, पॉजिटिव कर दो। उसके बाद पॉजिटिव के बाद जो है वो y2 जो है वो -1 हो गया, फार्मूला का माइनस है ये, और y1 जो है वो कितना है -2 हो गया, इस पे स्क्वायर कर दो और रूट चढ़ा दो। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये -3 पे स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव -1 और ये कितना हो जाएगा -1 और पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, इस पे जो है वो स्क्वायर करो। अब देखो -3 पे भी अगर स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, 9 आ गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 में से अगर 1 चला गया तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये जो हो जाएगा √10 जो है वो आपका जो है वो यूनिट्स आ गया। निकालूंगा AD, तो AD भी जो है वो वैसे निकलेगा। अच्छा मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स जो है वो दिखा दिया यहाँ पे कि A जो है वो कोऑर्डिनेट है, तो मैंने उसको x2 और y2 माना है, और D में x1 और y1 माना है। तो ठीक है, फॉर्मूला जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, आप भी पुट कर सकते हैं। 2 - 1, इस पे स्क्वायर चढ़ा दो, पॉजिटिव 1 माइनस, और ये जो है वो माइनस जो है वो, ठीक है, 2, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इस पे जो है वो रूट चढ़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 पे स्क्वायर कर देना, और ये हो जाएगा 1 पॉजिटिव का 2, इस पे स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 + 9 हो जाएगा। देखो 9 कैसे होगा, क्योंकि 1 और 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, AD जो है वो आपका आ जाएगा √10 यूनिट्स आ जाएगा। समझ में आया ना। देखो इसमें जो स्क्वायर प्रूव करने के लिए बोला है, चारों साइड्स जो है वो इक्वल हैं, मानता हूं मैं ये बात को, यानी कि इसका मतलब क्या है कि AB जो है वो बराबर है BC के, अब BC जो है वो बराबर जो है वो CD के है, और CD जो है वो बराबर जो है वो AD के है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, ये इस कंडीशन से हम ये घोषित नहीं कर सकते हैं कि ये स्क्वायर ही होगा। क्यों हो सकता है रोम्बस भी हो, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड्स जो है वो बराबर होती है, लेकिन फर्क क्या होता है, स्क्वायर की जो होती है डायगोनल्स जो होती है वो इक्वल होती है, और रोम्बस की डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होती है। तो इसके लिए मुझे डायगोनल्स भी निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, डायगोनल्स भी निकालते हैं। डायगोनल AC जो है वो अब निकालता हूं मैं, तो AC जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने x2 और y2 जो है वो A कोऑर्डिनेट को माना है, और x1 और y1 जो है C कोऑर्डिनेट को माना है। तो बस फॉर्मूला में पुट करो तो हो जाएगा 2 माइनस, ये हो जाएगा फॉर्मूला का माइनस, स्क्वायर करो, पॉजिटिव 1 माइनस, ठीक है,
माइनस करो, फॉर्मूला का ही है, उसके बाद स्क्वायर चढ़ाओ। ये रूट तो इस पे हम लोगों को लगाना ही लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 पॉजिटिव का 2 इस पे स्क्वायर करना है, और ये हो जाएगा 1 पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, इस पे स्क्वायर करना है। तो कितना हो जाएगा, ये 4 पे स्क्वायर, और ये हो गया 2 पे स्क्वायर, कितना हो गया, ये 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस पे रूट चढ़ाओ, इस पे भी रूट लगाओ, कितना हो जाएगा, रूट 20 यूनिट्स हो जाएगा। समझ में आया ना। जो बी डी है उसको भी देख लेते हैं वो कितना है। मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया है x2 मेरा कितना है, -1 माइनस फार्मूला का, और x1 जो है वो कितना हो गया, 1 हो गया, इस पे स्क्वायर कर दो, पॉजिटिव। उसके बाद जो है वो y2 जो है वो 2 हो गया, माइनस कर दो, फिर जो है वो फॉर्मूला का माइनस जो है वो तो है ही, और ये जो है वो -2 y1 जो है, इस पे जो है वो स्क्वायर लगाओ, ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 2 आ जाएगा, इस पे स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा, रूट तो लगाना ही पड़ेगा, समझ में, ठीक है। ये जो है वो आपका 16 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 और 2 4 हो गया, 4 पे स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। तो डायगोनल भी जो है वो कितना आ गया, डायगोनल भी जो है वो रूट 20 यूनिट्स आ गया। समझ में आया बच्चों। तो अब ये प्रूव हो गया है कि हाँ भाई ये जो है वो स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज अ स्क्वायर, स्क्वायर तो हो गया, ठीक है कि हाँ चलो मैंने देख लिया कि सारी चीज़ें जो है वो इसके साइड्स देख लिए, इसके डायगोनल देख लिए, तो मुझे स्क्वायर पता चल गया। लेकिन लास्ट में एक चीज़ ये भी पूछी है कि स्क्वायर का जो है वो एरिया बताओ, अगर वो स्क्वायर है तो उसका एरिया बताओ। तो देखो ये तो बहुत छोटा सा ही है, ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड पे स्क्वायर, ठीक है। तो साइड पे स्क्वायर, अब मैंने साइड कितनी निकाली थी, ये ए बी बी सी और सी डी ए डी, ये सब क्या है, साइड ही है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, साइड मेरा कितना है, साइड में जो है मेरा है रूट 10 है, तो इस पे स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो कितना आ जाएगा 10। अब ये क्या है, एरिया है, एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देना, स्क्वायर यूनिट्स डाल देना। समझ में आया। और मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया, ये क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया। हाँ, जाते जाते मैं एक बात ये कहूंगा, जब भी कभी भी तुम कोई भी नए काम की शुरुआत करो ना, समझ में आया ना, तो कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी क्या वजह है, सुनो ध्यान से। अगर तुम कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, जिसपे तुम नए नए हो, अगर तुम जा रहे हो उसमें और तुम डर गए, तो उसमें 100% गारंटी है कि कभी भी जीत नहीं पाओगे। समझ में आया ना। तो इसलिए चाहे तुम नए हो या पुराने हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, किसी काम में करने के लिए पहुंच रहे हो, तो कभी भी जो है वो डरो मत, डेयरिंग के साथ पहुंचो। अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि नहीं यार मैं तो हार ही जाऊंगा, तो नहीं जीतने वाले। लेकिन क्या होगा, अगर हार जाओगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई बात नहीं, एक बार इंसान हार जाएगा, 2 बार इंसान हार जाएगा, 3 बार हार जाएगा, लेकिन चौथी बार जो है ना, विनर जो है वो तुम ही बनोगे। समझ में आया। तो कोई भी काम करने से पहले जो है वो डरो मत, डेयरिंग से पहुंचो और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। याद रखना बच्चों मेरी बात को, और आपसे जो है वो आप नेक्स्ट चैप्टर में ही मुलाकात होगी, ये तो खत्म ही हो गया, ठीक है बच्चों।